हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे टोराइड। तो टोराइड के फिगर को पहले समझते हैं हम लोग बुक से। ये बुक में इस जो परिनालिका होती है, परिनालिका हम लोगों ने देखा, तो परिनालिका को ही टोराइड कहते हैं। परिनालिका लंबी होती है या गोलाकार होता है, ठीक है। यानी परिनालिका को अगर हम मोड़ देंगे तो टोराइड बन जाएगा, और टोराइड को अगर हम खोल दें, इसको फैला दें, तो यह क्या बन जाएगा? टोराइड बन जाएगा। तो टोराइड क्या है? एक परिनालिका ही है। यह परिनालिका के भांति ही व्यवहार करता है, ठीक है। तो यह जो होता है एक गोलेकार, जैसे वृत्ताकार गोले का छल्ला होता है, उसी प्रकार से ये होता है, ठीक है। इसमें तारों के फेरे बहुत पास पास लपेट दिए जाते हैं। इसमें एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है। जो P बिंदु अंदर है और Q बिंदु बाहर है। तो इसमें हम लोग इस P बिंदु पर, यानी इसके अंदर टोराइड के चुंबकीय क्षेत्र और इसके बाहर Q बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, दोनों की गणना करेंगे, ठीक है। तो टोराइड जो होती है यह एक बंद वृत्ताकार के आकार की होती है। अब ऐसी परिनालिका जो सिरा विहीन हो टोराइड कहलाती है, ठीक है, जिसमें सिरा नहीं होता है। यह एक वृत्ताकार छल्ला होता है जिस पर किसी तार के अत्यधिक फेरे पास पास लपेट दिए जाते हैं। टोराइड के भीतर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होता है, अथवा एक बंद वलय के रूप में जोड़ी गई लंबी परिनालिका को टोराइड कहते हैं। ये एम्पियर के जो अनुप्रयोग नंबर 1 पढ़ाया गया था, उसके सूत्र से B बराबर म्यू जीरो यन आई, समीकरण नंबर 1। अब यदि टोराइड में कुल फेरों की संख्या n हो, अब टोराइड में आपको भी बताया गया कि टोराइड में कुल फेरों की संख्या क्या हो? n हो, यानी कि ये टोराइड है, ठीक है। इसमें जो है ये मान लीजिए कि यह ऐसे एक टोराइड है, ये तारों की फेरों की संख्या लपेटी गई है। हम लोग परिनालिका में यह क्या, एक कुचालक पदार्थ होता है, इस पर चालक यानी तार क्या होता है? लपेटा रहता है। तो जिस प्रकार से इसमें एक फेरों की संख्या स्मॉल n होती है, वैसे इसमें भी होती है। जिसे कुल फेरों की संख्या कैपिटल N होती है, तो इसे इसमें भी होती है। इस तार की लंबाई जो लपेटा गया उसकी लंबाई L होती है, वैसे इसमें भी होता है, ठीक है। ये वृत्ताकार होता है, एक लंबे में होता है। इसके बिंदु अंदर एक अंदर चुंबकीय क्षेत्र निकालना, एक बाहर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है Q, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि टोराइड में कुल फेरों की संख्या कैपिटल N हो, यानी इसमें जो कुल फेरों की संख्या है क्या हो? कैपिटल N होती है। N बराबर N अपान 2πr। सूत्र हम लोगों ने इसमें जब पढ़ रहे थे तो N बराबर, यानी एम्पियर के अनुप्रयोग नंबर 2 में स्मॉल n बराबर N अपान L। अब L क्या है? यहाँ पर L देखेंगे, यहाँ पर लंबाई में था L, यहाँ लंबाई जो यहाँ n जो है वह वृत्ताकार में लंबाई हो गई है। कैसा? वृत्ताकार में, एक वृत्त के आकार का हो गया है। तो इसलिए n बराबर 2πr हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा? L बराबर 2πr हो जाएगा। तो n का मान n अपान 2πr हो जाएगा, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, यहाँ पर देखिए n है समीकरण 1 में, तो इस n की जगह यह n का मान रख दिया जाएगा। तो B बराबर म्यू जीरो, इस n का मान यहाँ पे रखा गया, और I, तो म्यू जीरो n I अपान 2πr B का मान मिल गया, यानी ये सूत्र आया, ठीक है। B क्या है? टोराइड का चुंबकीय क्षेत्र है। n क्या है? तार के फेरों की संख्या है उस टोराइड की, और r उसकी त्रिज्या है, और म्यू जीरो निर्वात की चुंबकशीलता है। इसमें टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इसको देखते हैं। टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, यानी अब ये टोराइड है तो इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, अर्थात B, ठीक है। टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। अब टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, क्यों? यहाँ देखिए, धारा तो इस तार में बह रही है, धारा यहाँ बह रही है, धारा तो यहाँ बह नहीं रही बाहर, तो यहाँ I क्या होगा? शून्य हो जाएगा। जब यहाँ I शून्य हो जाएगा तो
चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य हो जाएगा। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से फार्मूला लगाएंगे और आई का मान 0 होगा तो बी बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यानी टोरॉइड के बाहर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है, यानी इस टोरॉइड के बाहर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं टोरॉइड के अंदर यानी उसके रिक्त स्थान में, टोरॉइड के अंदर यहाँ पर रिक्त स्थान है बिंदु P पर, अब चुंबकीय क्षेत्र निकालना है B। ठीक है, अब रिक्त स्थान पर तो तार तो यहाँ लपेटे गए हैं तो धारा तो यहाँ प्रवाहित नहीं हो रही है रिक्त स्थान में, अर्थात यहाँ आई बराबर क्या होगा शून्य होगा। तो कहने का मतलब कि इसके अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा शून्य ही आएगा। तो वृत्तीय प्रणालिका में रिक्त स्थान पर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, अतः रिक्त स्थान में प्रवाहित धारा आई बराबर 0 होगी। एम्पियर के परिपथीय नियम से ये फार्मूला हुआ, आई का मान 0, बी बराबर क्या आया शून्य आया, अर्थात टोरॉइड द्वारा घिरे रिक्त स्थान में चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। ठीक है, तो ये बुक में आपके 4.9 पर एक उदाहरण दिया हुआ है। कोई परिनालिका जिसकी लंबाई 0.5 मीटर तथा त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है में 500 फेरे हैं, इसमें 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं। इस चैप्टर का यानी जो हम इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं इसमें हम 5वां उदाहरण बता रहे हैं और एनसीईआरटी में पेज नंबर 154 पर एग्जाम्पल 4.9 है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। तो इसमें पहले दिया क्या है उसको देख लेते हैं। दिया है क्या क्या दिया है इसमें, देखिए दिया है कैपिटल एन बराबर 500, इसमें फेरों की संख्या कितनी 500 है, और इसमें जो लंबाई यल बराबर है वह कितना दिया हुआ है 0.5 मीटर दिया है, और इसमें आई बराबर दिया हुआ धारा 5 एम्पियर दिया है। तो इसमें निकालना क्या है बी निकालना है, क्या निकालना है बी निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो इसमें प्रति एकांक लंबाई फेरों की संख्या जो होगी, प्रति एकांक लंबाई फेरों की संख्या का सूत्र होता है एन बराबर कैपिटल एन अपान यल। ठीक है, तो एन बराबर इसका मान है 500 और इसका मान है 0.5 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, एक जीरो ऊपर और बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 5000/5 हो जाएगा, पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो आएगा कितना 1000 आएगा। फेरे आएंगे प्रति मीटर, फेरे आएंगे प्रति मीटर। अब यहाँ से देखेंगे आप आर, इसमें त्रिज्या कितनी इसकी हो रही है, आर दिया हुआ है, आर बराबर दिया है यहाँ पर, आर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर दिया है और यल बराबर दिया है 0.5। तो यहाँ से आप निकालिए यल अपान ए, इसमें निकालेंगे तो हम देख रहे हैं कि जो लंबी प्रणालिका है उसके लिए क्या सूत्र होता है, हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं नियम के, परिपथीय नियम में उसके अनुप्रयोग में μ0 बी बराबर μ0 एन आई ये सूत्र होता है। इस सूत्र में मान रखने पर बी बराबर 4 पाई, ठीक है, गुणे 10⁻⁻7, μ0 का मान 10⁻⁻7 होता है, 4 पाई गुणे 10⁻³ गुणे 5। आई का मान 5 एम्पियर दिया है, एन का मान 10⁻³ 1000 फेरे आए हैं, यहाँ पे 10⁻³ हो जाएगा इसका मान, यहाँ 10⁻7 4 पाई μ0 इसका मान होता है। तो इतना हो गया। इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 4 × 3.14 गुणे 10⁻⁻7 गुणे 10⁻³ गुणे 5, बी बराबर इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो 6.28 गुणे 10⁻³ टेस्ला आएगा। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन आप करिएगा, हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले ताकि वीडियो आपका छोटा बने, लंबा समय न जाए। तो कैलकुलेशन आपको करना होगा
तो इसका ये आंसर आ गया। ठीक है।